देने वाले भरोतना से तोड़ दिए, सब पैसा दे दे के अपना बना लिए, हम लोग नहीं दे पाए थे। देखो ये तोड़ी, इसका मिल गया तो शिफ्ट हो गया ना, हमारे को तो नहीं मिला, तभी तो हमारा कोर्ट में था ना। क्या नहीं, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सबका है। हमारा खुद पहचान पत्र पड़ा है। जो नया नया शिफ्ट हुआ उन लोगों को मिल गया, हम लोगों को मिला ही नहीं है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? मौका भी नहीं सब दिए, बोले भी नहीं सब कि सामान निकाल लो। साथ बसते बसते जो है कि ये लोग अब बुलडोजर प्रशासन करने लगे, और जो कि हमको जाने का मौका भी नहीं दिया, ना भागने का, ना मतलब कुछ सामान निकालने का कोई मोहलत ही नहीं दिए। लाइट तो मिल गया सर, उसमें बिजली है ही नहीं। वहाँ पे गए नहीं रहने के लिए अभी तक? अभी कहाँ सर, अभी तो इसी में थे, आज सारे सामान खड़े किया, अभी 4-5 दिन चाबी हुई थी मिले में। रिश्ते लगा दिया, रिश्ते मतलब क्या हुआ? या तो क्या कहते थे सबके तोड़ेंगे, तो हम अपने सामान कुछ भी कहूँ चले जाते कहीं। इतने बच्चों 6 बच्चों को मैं लेके कहाँ जाऊँ बताओ परिवार को। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में लगातार झुग्गी बस्तियों में जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हम ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम अशोक विहार में मौजूद हैं। अशोक विहार में आपको नजर आ रहा होगा कैमरे के सामने, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पे घरों को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर 2100 ऐसे मकान थे, झुग्गी झोपड़ी थी, जिसमें से 1600 लोगों को, मेरे बाएं तरफ आपको नजर आ रही होगी जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें 1600 लोगों को लगभग यहाँ इसमें जो है वो घर मिल गए थे, और 200 लोग ऐसे थे जिनको स्टे मिला हुआ था। बाकी के लोग जो थे उनको घर नहीं मिला। लगभग 300-350 लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर अभी तक कोई घर नहीं मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, घरों को तोड़ा जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा कैमरे के सामने की किस तरीके से यहाँ पर जो है बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। और पीछे की तरफ आपको नजर आएगा, सुमित थोड़ा पीछे की तरफ दिखाओ, यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स को यहाँ पर मौजूद किया गया है। ऐसे हजारों पुलिस फोर्स हैं जो कि यहाँ से लेकर लगभग आधे किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं कि बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। लगातार यहाँ पर फोर्स है, आरएफ की फोर्स हो गई, पुलिस फोर्स हो गई, बाकी जो जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा को देखते हुए सारे पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करवाई जा रही है। आपको नजर आ रहा होगा कैमरे के सामने कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बाहर, घरों के बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि इनको स्टे मिला हुआ था, स्टे मिलने के बाद भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, इनके घरों को तोड़ दिया गया, इनके सामानों को भी नहीं निकाला गया। यहाँ के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर आगे तक जो आपको झुग्गी बस्ती दिखाई दे रही होगी वहां तक पूरा बुलडोजर चलेगा और सभी को जो है वो तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बगल में जहां झुग्गी वहां मकान के जो योजना थी, योजना के माध्यम से आपको नजर आ रहा होगा पीछे की तरफ आप दिखाओ कि यहाँ पर जो है जो ये विशालकाय बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था और इन लोगों को यहाँ पर घर दिया गया था। यानी कि एकदम जस्ट बगल में ही सटा हुआ जो है, इनके घर के बगल में ही इनको यहाँ पर मकान भी मिल गया है। 1600 ऐसे घर थे जिनको यहाँ पर मकान मिला हुआ है। बाकी के लोगों को जो है वो स्टे मिल गया था, स्टे का ऑर्डर आया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनके घरों को भी नहीं छोड़ा गया, ऐसे यहाँ के लोगों का जो है वो आरोप है। हम लगातार दिल्ली के हर उस इलाके में जाते हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चलती है, जहां पर जो अवैध तरीके से बने हुए झुग्गी मकान हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है। दिल्ली में हर इलाके में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, तब से दिल्ली में लगातार हर जगह जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा इनका आरोप भी है कि जितने भी दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्ते हैं, जितने भी गरीब रहने वाले लोग हैं, उन सबको परेशान किया जा रहा है, उन सबके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो ये इनकी आंखों के सामने बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जो इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उसके बाद यहाँ के लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। जो स्टे का ऑर्डर आया हुआ था, वो स्टे ऑर्डर क्या इनके पास है? वो स्टे ऑर्डर स्टे होने के बाद भी इस घरों को जो है आपको सामने नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर घर थे जो कि तोड़ा गया। यहाँ पर एक छोटा सा घर बचा हुआ है, वहाँ पे क्या है, एसटी का मतलब स्टे है। हाँ, ये स्टे है और डीडीए ने मार्क किया था खुद। हाँ, डीडीए ने मार्क किया था कि ये घर नहीं टूटेगा। और एक ये घर है, इसकी तो पूरी दीवार, ये भी स्टे में था। स्टे में था? हाँ, अच्छा। इसकी ऑलरेडी मेरे पे पहले वीडियो बना के रखे हैं, तो वो वीडियो भी दिखा सकते हैं मैं अभी आपको।
तो ये दोनों अब ये क्यों टूटा गया, जब डीडीए ने खुद मार्क लगाया तो डीडीए ने क्यों तोड़ा ये? अच्छा, कितने घर यहाँ पे ऐसे थे स्टे वाले? एक ये घर था, एक ये घर था, एक वो सामने जहाँ पे वो फ्रिज दिख रही है आपको, एक वो घर है, और बाकी अंदर 2-3 और हैं। और भी है? ऐसा बताया जा रहा है कई ऐसे घर हैं जिसपे स्टे है, अभी तक ऑर्डर है। हाँ अभी है। तो ये सब आपका सामान कैसे के बाहर रखा हुआ है? ये सामान हमारा स्टे था तो हमने खाली नहीं किया था, लेकिन अब वो ये स्टे हुआ पड़ा हुआ था। हमें जब ये 7:30 बजे सब आए तोड़ने के लिए, हमें बोले भैया जिसका स्टे है वहाँ पर खड़े हो जाए। वहाँ पर हमने खड़े हो गए तो डीडीए ने खुद ही आई, बोली यहाँ से हट जाओ, आपका स्टे हुआ पड़ा हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, आपका नहीं तोड़ा जाएगा। तो हम टेंशन फ्री थे, तो हमें दूर भगा दिया गया पुलिस वाले से बोल के। जब दूर भगाया गया तब ये इसने क्या किया, इधर से रेल दी, मतलब घेर दिया सब चीज, पूरा तोड़ो सामान मेरा सब। ये तो धीरे धीरे निकाल रहे इसके अंदर से, बाकी सब सामान तोड़ दिया। हमारा स्टे ऑर्डर है, हमारे खुद सामान अब आप निकाल अभी निकाल? हाँ अभी निकाल रहे हैं। निकाल दिया नहीं? जब स्टे पड़ा तो किस लिए हम निकालेंगे, कोर्ट से जब ऑर्डर आएगा तभी। सामान निकालने का समय नहीं दिया तोड़ने से? नहीं कुछ नहीं दिया ना, जब स्टे पड़ा तो कोर्ट का मतलब है स्टे पड़ा हुआ तो जल्दी तोड़ेगा नहीं। हाँ पेपर नहीं है, मैं वीडियो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। स्टे हाँ आपको सामने नजर आ रहा होगा कैमरे के माध्यम से कि वहां पे एसटी लिखा हुआ है। एसटी का मतलब होता है स्टे। यहाँ पर बकायदा डीडीए के द्वारा लिखा गया था, तो डीडीए के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। थोड़ा उस घर के पास चलूंगा, उस घर के पास चल के आपको दिखाऊंगा कि स्टे ऑर्डर आने के बाद भी यहाँ पर जो है वो घरों को तोड़ा गया है। अब इतने सारे घरों को तोड़ा गया है, कुछ लोगों को वहां पर सामने आपको मकान मिला होगा जो कि बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर स्टे ऑर्डर आने के बाद भी जो है वो उनके मकान को तोड़ा गया है। थोड़ा इन्हीं से बात करूंगा और सामने से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सुमित आप आराम से आइएगा, वहां पर देखिए कांच पड़ा हुआ है, थोड़ा आराम से आओ। और ये नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे। आराम से संभल के आओ। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर एसटी लिखा हुआ है। एसटी का मतलब होता है स्टे, जो कि डीडीए के द्वारा खुद ही यहाँ पर इनके घरों को स्टे का वो लगा कर गया हुआ कि आपके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि कोर्ट का स्टे है इसमें। लेकिन उसके बाद भी तो स्टे आपका कब से लिया गया? आप अरे करीबन 2 साल हो जाला है, तो आज 10-20 दिन से वो स्टे लिखा है। हुआ है। हाँ तो ये स्टे था तो बोला नहीं आप लोगों ने? कहाँ है, हम ना जाता नहीं, चूल्हा पर रोटी बनाता नहीं, ना जाता। बाहर निकाल दिया गया, पुलिस वाले बाहर निकाल दिए कि घर गिरेगा चोट लाएगी। तो जब निकाले तो तोड़ना नहीं चाहिए था उन्हें ना, लेकिन जब बाहर निकाल दिए तो एक दीवार पहले ही तुम छोड़ दिए होते, वो वाला घर नहीं था उसे तोड़े होते। इसका कोई मतलब नहीं था तोड़ने का, तो इस पर भी बुलडोजर चला दिए। क्या जरूरत, जब स्टे तो उससे बुलडोजर चलाने का कोई हक ही नहीं था उनका। स्टे का मतलब यही होता है जब तक केस अगर ना वो हो क्लियर तब तक आप तोड़ नहीं सकते हो। अच्छा, तो ये कोर्ट के द्वारा फिर आदेश तो नहीं आया कि तोड़ने का? आदेश जैसे कोर्ट के द्वारा से आदेश आएगा तो स्टे का मतलब क्या है, तब ये लिखा ही नहीं जाता। नहीं तो स्टे तो पहले का था ना, कितने दिन पहले यहाँ पे लगाया गया था? अभी ये 10 दिन पहले सबका लगा, जितना स्टे लगा किसी का नहीं। कुछ कोर्ट का ऑर्डर आया? ये भी देखो स्टे का है ऊपर, अभी नहीं आया ऑर्डर, ये भी स्टे ही का है। ये भी स्टे का है? हाँ नहीं टूटा, ये नहीं टूटा है? नहीं टूटा। अच्छा, हाँ, तोड़ा गया है? ये तोड़ा गया है? हाँ जब स्टे आदमी नहीं पैसा देने वाले भर उतना तोड़ दिए, सब पैसा दे के अपना बना लिए। हम लोग नहीं दे पाते, ये देखो ये तोड़े। पैसा कौन दिया? पैसा कितना दिया आपको? अरे जो देवा वाला देत हम में दे के तो स्टे करवाऊ नहीं, हम तो ना देव भर करानी, हम तो ना, हमारे तो स्टे आई के अपने आप लिखल है। हाँ अपने आप आई के लिखल है। कितने साल से आप यहाँ पे रहते हो? पूछा मत, 87-89 से बहुत पहले से। तो आग नहीं लगी तो उससे बहुत पहले से हम यहाँ, जब कुछ रूम थे 2-4 रूम, तब से हम यहाँ रहते थे। बहुत पहले यहाँ कुछ नहीं था, पहले यहाँ बस गिनती की 15-20 झुग्गियाँ रहती थी। आग लगने के बाद सर्वे हुआ, उसके बाद यही, तब उसके बाद ये जाके सबकी ये बनी, आग लगने के बाद यहाँ जन्म यही जगन भाई कुल लड़का यही हमारे पांच पैदा भाई ने यही जगह भाई ने, आदमी बीमार हो गया दौड़ा आवे लगा, दौड़ा क्या नहीं है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सबका है। हमारा खुद पहचान पत्र पड़ा है, तो अब हम लोगों को इतना पुराना है, सोचो। बहुत पुराने, हम लोग बहुत पुराने हैं सर। जो नया शिफ्ट हुआ उन लोगों को मिल गया, हम लोगों को मिला ही नहीं है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं, मौका भी नहीं सब दिए, बोले भी नहीं सब कि सब सामान निकाल लो। अब बताइए कैसे हम लोग रहेंगे, ना लाइट है ना पानी है, कोई चीज़ की सुविधा तो नहीं सब किए हैं, कैसे रहेंगे बताइए। अब हम लोग बच्चे चले कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। सामान निकालने दिया नहीं आपको? सामान वामान कुछ नहीं निकालने दिया।
निकालने का कोई मतलब नहीं था भैया, जब स्टे है तो निकालने का मतलब क्या था हमारा? अगर स्टे ना हुआ होता तो निकालते, जब स्टे है तो क्यों निकाले? स्टे क्यों लगाया गया? मतलब ये नाम के लिए लगाया गया कि स्टे लगा है बस देखो, ये दिखाने के लिए लगा रखे हैं? क्या मतलब था इसे लगाने का? मत लगाए होते, ये भी मत दिखाओ ना, जब तोड़ना ही था तो तोड़ना ही था पहले 10 दिन मत लगाए होते, हम लोग खाली कर दिए होते। ये देखिए स्टे लगा हुआ दीवारों पे हमारे, ये देखिए ये डीडीए ने खुद ही लगाई है। ये जो है आपको नजर आ रहा होगा कि इनके घरों को स्टे मिला था। स्टे यहाँ पर जो है वो लगा के भी गई थी, मार्क करके गई थी, डीडीए के द्वारा मार्क किया गया था। उसके बाद भी इनका आरोप है कि इनके घरों को तोड़ दिया गया है। ये यहाँ पर चिंता बगैर यहाँ पर थे कि इनके घर को खाली नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन आती है, इनके घरों को खाली कराती है और इनके घरों को भी जो है तोड़ दिया जाता है। तो सामने ये जो बिल्डिंग बनी है इसमें तो लोगों को मकान मिल रहा है ना भैया, जिसका मिल गया तो वो शिफ्ट हो गया ना, हमारे को तो नहीं मिला, तभी तो हमारा कोर्ट में था ना। अच्छा, हाँ, कोर्ट से स्टे लगा था तभी हमें, चलो भाई स्टे लगा, हमारा कोर्ट में फैसला है। 1600 लोगों को मिल गया यहाँ पर? हाँ? नहीं, अभी 1000 कुछ आदमी को मिला है। अच्छा, अभी 500 आदमी कुछ अभी रह गए हैं। 500 में हाँ, अभी 500 आदमी रह गया स्टे में। तो यहाँ पे कितने घर हैं, कितने झुग्गी हैं? यहाँ तो अब झुग्गियाँ तो काफी, जो अभी 500 कुछ अभी पेंडिंग में है। पूरा आगे तक है? हाँ, अभी तो आगे तक पूरा आई है जितने। पूरा तोड़ेंगे बोले हैं? अब देखो, अब स्टे वाले भी तोड़ रहे हैं यहाँ पर। अब तुम्हारे सामने जो घर सामने खड़ा है उस पे भी स्टे है, जिस पे हाँ रोक नहीं है, ये भी स्टे था, रोक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से तोड़ दिया हो बुलडोजर? तो गलती से कैसे तोड़ देंगे? तुम एक दीवार पहले, जैसे ये घर सामने ये दीवार पहले छोड़े हैं वैसे छोड़ दिए होते पहले। मतलब नहीं बनता था तोड़ने के लिए। कहाँ है डीडीए वाला? जब सुबह तोड़ रहा था वो साथ में था, मगर हमें दूर कर दिया था, हमें दूर कर दिया था। वो बोला हम बैठे तो किस लिए करें, तो जान से तोड़ा गया है। कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए, कहाँ जाएं? जानबूझ के सब तोड़े हैं। भरपाई कौन देगा? हमारा जो नुकसान हुआ उसका कौन देगा? हमारी नहीं कटी, देखो नीचे हाथ से था कि वो देगा। ये देखिए सब नुकसान कर, सब सामान निकाला, आगे ले गया कहीं सामान। अब हम लोग कहाँ जाएं? आपको नजर आ रहा होगा ये इनका जो है, ये कितने बाई कितने का था मकान? ये 15 बाई 15 का। 15 बाई 15 का। हाँ। तो ये छोटा सा जो मकान आपको दिख रहा होगा ये इनका आशियाना था, यहाँ रहने की इनकी जगह थी। सामने आपको बेड नजर आ रहा होगा, वहां पे ओवन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इनके सामान नजर आ रहे होंगे, गैस चूल्हे नजर आ रहे होंगे, डब्बे नजर आ रहे होंगे, वहां पर एक मंदिर का फोटो भी नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इनकी जो सामान है, सामानों को इनके निकालने नहीं दिया गया। स्टे मिलने के बाद भी इनके सामान को नहीं निकालने दिया, ऐसे यहाँ के इनका आरोप है। आरोप लगा रहे हैं कि डीडीए वाला आया, उसके बाद उनको पता था कि स्टे मिला हुआ है, इसके बावजूद भी इनके घरों को जो है वो तोड़ दिया गया स्टे मिलने के बाद भी। और कुछ ऐसे घर हैं जो कि बचे हुए हैं। मेरे दाहिने तरफ सुमित दिखाइए कि यहाँ पर एक घर मिला होगा, ये भी इसमें स्टे है, ये रुका हुआ है। और सामने की तरफ दिखा देना कि इस तरफ भी वहाँ पर एक घर है, उसको भी रुका हुआ है, वहाँ पे स्टे मिला हुआ है, तो उनके घर को रोक दिया गया है। और कुछ ऐसे बीच में और भी घर थे जिसको स्टे मिला हुआ था, उनको तोड़ दिया गया है। तो ये कार्रवाई किस तरीके से की गई ये पता नहीं, कि देख के कार्रवाई की गई या फिर ऐसे ही कार्रवाई की गई। जहाँ पे स्टे मिला हुआ था उनको भी तोड़ दिया गया और कुछ घरों को स्टे मिला हुआ था उनको रोक दिया गया। जो इनकी कार्रवाई है, इस कार्रवाई को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का कार्रवाई इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर कुछ घर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो कि यहाँ पर स्टे मिला हुआ है। एक सामने जो घर दिखाई दे रहा होगा ये, इस पे स्टे मिला हुआ है, सामने आपको दिखा होगा ST लिखा हुआ है। तो इस घर को छोड़ा गया है। इसके बगल में जो है, इस घर में स्टे नहीं है, इसको भी तोड़ा गया है। और इस घर में जो यहाँ सामने आपको पिंक वाला घर दिखाई दे रहा होगा, इसको फ्लैट मिल गया है, इनको जो है यहाँ पर फ्लैट मिल गया है, उसके बाद इसको तोड़ दिया गया है। और वो जो बगल का घर दिखाई दे रहा है माता जी, वो उसमें क्या है, वो ब्लू वाला? उसमें भी मतलब 2 भाई था, तो एक भाई को वो गाजदारी करके मतलब ले लिए, और जिनकी घर था खुद के भाई के तो उनको नहीं मिला। अब हमारे है, एक बेटे को मिला है। हमारे भी कैल्शियम में कागज था, तो बड़े कोर्ट से भी गई हूँ, तो कागज वापसी कर दिए। छोटे छोटे बच्चे लेके 10 परिवार, ये घर में 10-12 परिवार हूँ एक बिल्डिंग में। वो लड़का जिसके नाम होगा उसी को मिलेगा ना, सबको थोड़ी मिलेगा। नाम तो है उसी को, तो मेरा भी तो प्रूफ लगा है, लेकिन मेरा भी तो प्रूफ है कि नहीं है, तो क्यों नहीं दिया? हमारे प्रूफ वहाँ जो बड़े ऑफिस है वहाँ से लौटा दिए, वहाँ से। तो अभी कुछ लोगों को जो है यहाँ पे नहीं मिला है और बाकी लोगों को मिला हुआ है, कुछ लोगों को स्टे भी है। तो स्टे के बाद भी तोड़ा गया है घर? उसके जिसको भी लगा भी हुआ है, मतलब लाल स्टे वालों का भी बहुत ही तोड़ दिया गया है। जो है कि स्टे वाले थे, जो अगल बगल के जो तोड़ने वाले थे, बुलडोजर वाले जो बुलडोजर चला रहे थे, तो उस बैक में जो दीवार उवार गिरी है, तो स्टे वालों का भी बहुत नुकसान हो गया है। जबकि
कोर्ट से ये आदेश मिला था ये कि कोई मतलब किसी का वो नहीं, मतलब स्टे वाले का घर नहीं तोड़ा जाएगा। अब बगल का जैसे अब उन्होंने दीवार तोड़ा तो जो है कि उसके कारण जो है कि बगल का भी वो जो गिर गया दीवार, अब उनका भी नुकसान हो गया। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि तत्काल में उनको ऐसा बोला गया था कि 10 बजे तक टाइम दिया गया कि 10 बजे तक आप अपना लोग खाली कर देना, लेकिन ये जो है कि सवेरे 5 बजे ही आ गए ये लोग जितने भी, और आकर के भीड़ कर दिए। भीड़ करने के बाद में हमें बिल्कुल ही जो है कि कोई मौका नहीं दिए। 7 बजते बजते जो है कि ये लोग अब बुलडोजर प्रशासन करने लगे, और जो कि हमको जाने का मौका भी नहीं दिया, ना भागने का, ना मतलब कुछ सामान निकालने का कोई मोहलत ही नहीं दिए। हमारे बगल में एक घर है, उनका इतना बुरा हाल है कि पूछिए मत, कि उनके घर से अगर 2 बर्तन निकल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, कि 2 बर्तन भी नहीं निकल पाए वो। और जी जी जी। आपका बहन जी क्या है आपका, कहाँ पर है आपका घर? सर हमारा तो मिल गया ये है। कौन सा है? यही है। अभी हमारे उस फ्लैट में न बिजली लगा है न कुछ हुआ है, हमको हमारा भी तोड़ दिया सर, हम कहाँ जाएंगे? आपको तो फ्लैट मिल गया ना? फ्लैट तो मिल गया सर, उसमें बिजली है ही नहीं। वहाँ पे गए नहीं रहने के लिए अभी तक? अभी कहाँ सर, अभी तो इसी में थे, आज सारे सामान खड़े किया, अभी 4-5 दिन चाबी हुई थी मिले हमें। 4-5 दिन हुई थी जी। तो बिजली बिल क्या बोल रहा है कि मीटर बोल रहे अभी आएगा फोन तब लगाएंगे सर, वहाँ कंप्लेन भी करने गए तो यही बोल रहे हैं, अभी लगा ही नहीं रहे हैं। कैसे उस गर्मी में रहेंगे, इतना तेज गर्मी पड़ रही है सर। आपको यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रहे होंगे जो कि बाहर ही धूप पर सोने के लिए मजबूर हैं। किस तरीके से धूप में गद्दे में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। घरों को तोड़ दिया गया, घर नहीं है इनके पास, समय नहीं दिया गया खाली कराने के लिए, उसके बाद घर को तोड़ दिया गया। आपको नजर आ रहे होंगे बच्चे यहाँ पर सोते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये किसके बच्चे हैं? आपका घर कौन सा था? अच्छा, इन्हीं का आदमी थे। आपका घर कौन सा? जी सर मेरा ये है। ये सामने वाला? हाँ मेरा सामने वाला स्टे मिला हुआ है? स्टे मिला है सर, स्टे मिला है। अब दे तो रहे हैं यकीन कि मिल जाएगा, अब देखते हैं सर, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? हम सर यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? हम सारे सर यहाँ से 25 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। आपका खुद का घर है? हाँ हमारा खुद का है। तो खरीदा था आपने यहाँ पर? हाँ। तो इस घर को मतलब कि इतने साल से रह रहे हो आप लोग, तो सारी व्यवस्था यहाँ पर थी आप लोग? बिल्कुल सर, सारी व्यवस्था सारी थी। व्यवस्था थी। हाँ। अब क्या बोला गया है आप लोग को? बोला तो यही गया है कि आपको स्टे दिया जा रहा है तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। वकील तो दे रहे हैं सर, जब मिल जाए तब तो। अच्छा, हाँ अभी फिलहाल स्टे के लिए तौर पे आपको छोड़ दिया गया? जी सर, छोड़ देंगे। पीछे क्या नजर आ रहा है? ये पीछे से हाँ पानी का सप्लाई होता है सर इधर पीछे। हाँ इसी बगल में बदबू बड़ी आती है, कैसे रहती है? आते हैं सर, बहुत ज़्यादा बदबू आता है। अब क्या करें सर, मजबूरी में रहना ही पड़ता है। अब क्या करें? अब देखो हमारा तो चारों तरफ से गिर गया सर, बीच में एक घर पड़ा है। अब इसमें कैसे हमारा आना जाना, कैसे हम क्या करेंगे सर? अब मजबूर तो हैं सर, अब क्या करेंगे, इसी मजबूरी से रहना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रहवासी थे, यहाँ पर लोग रहते थे। उसकी बगल में यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको नजर आ रहा होगा, जो कि फिल्टर करके हमारा यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। कितनी बदबू यहाँ पर हमें आ रही है। तो ये किस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद कैसे ये लोग यहाँ पे रहते होंगे, कितना तकलीफ होता होगा। और बगल में ही जो ये गटर का पानी आ रहा है, इसको ट्रीटमेंट करके सप्लाई किया जा रहा है, पानी को फिल्टर करके सप्लाई किया जाता है। और बहुत भयानक यहाँ से बदबू आ रही है और लोग यहीं पे रहने को मजबूर है। उनके बगल में यहाँ पे जो है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। और सामने आपको नजर आ रहा होगा ये जो ये बिल्डिंग बनाई गई, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था और लोगों को यहाँ पर घर भी दिया था, जहाँ जोगी वहाँ मकान के योजना के माध्यम से। अब हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इनकी परेशानी जो है, दिक्कत जो है, सच्चाई जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ये भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घरों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। स्टे मिलने के बाद भी कुछ घरों को छोड़ा जा रहा है, कुछ घरों को तोड़ा जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको स्टे मिला है उन कुछ घरों को छोड़ा भी गया है और कुछ घरों को तोड़ भी दिया गया है। तो इसकी वजह क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि जो डीडीए के लोग यहाँ पे आते हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता है कि स्टे पहले आप लगाते हो, उसके बाद आप ही घरों को तोड़ते हो। और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, सब चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और जहाँ तक ये कार्रवाई चल रही है, जहाँ तक झुग्गी बस्ती है, वहाँ तक चल के थोड़ा आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी मैं जिस घर में मौजूद हूँ, ये घर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से लेकर के जहाँ पर ये ड्राम रखा हुआ है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक इस घर का हिस्सा था। अब इस घर को यहाँ से जो है तोड़ दिया गया है। हालांकि ये स्टे था, इस घर को स्टे दिया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक हिस्सा जो नजर आ रहा होगा, इस एक हिस्से को तोड़ दिया गया है। अब एक हिस्से को क्यों तोड़ा गया है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा।
परेशान करो, तोड़ो और भगाओ, स्टे मिलने के बाद भी। उसके बाद इस घर को तोड़ा गया है। यहाँ पे आपका घर है भैया ये? हाँ जी सर, कब से घर था आपका? कम से कम 10-12 साल से, 10-12 साल। 10-15 साल से रह रहे हैं। आपने घर बनाया था यहाँ पर? हाँ जी सर, हमने बनाया था, अपने ही आप बनाया था। कितना खर्चा लगा होगा बनाने में? कम से कम उस समय लगा होगा 2 लाख रुपया करीब अंदाजा। हाँ लगा, नीचे से ऊपर तक। आज इस घर को तो हाँ तोड़ दिया सर। स्टे मिला हुआ था? स्टे मिला हुआ था, स्टे वो सामने लगा हुआ है सर, बोर्ड हमारा। हाँ डीडीए वाले लगा के गए स्टे, और फिर कल भी वीडियो बना के गए डीडीए वाले, तब भी तोड़ा सर, तब भी तोड़ दिया। हाँ जी सर। तो पूछा नहीं आपने कि स्टे लगा हुआ था? हाँ वही तो हम सर, उधर हमें पुलिस वालों ने हटा दिया, बोले हैं कि जाओ जाओ चोट लग जाए, हम सर हमारा तोड़ देंगे, तब तक उन्होंने लगा दिया बुलडोजर और तोड़ दिया सर। अच्छा। हाँ तो आप यहाँ पे घर बनाए थे, आप यहाँ पे रह रहे थे। हाँ जी क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? सर, पेंट का काम करते हैं। कितना कमा लेते हो? कम से कम 400-500 रुपये और का पाए। हाँ झाड़ी चलती ही 500-600 रुपये। कितनी मुश्किल से आपने घर बनाया था ये? हैं कैसे कैसे घर बनाया था आपने? अब बनाया, पैदे करके बनाया था मेहनत से, क्या करें सर, अब तोड़ दिया सारा हमारा। क्या करोगे? हैं अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? अब जाएंगे सर, कहीं कहीं ना कहीं सरकार जहाँ भगाएगी तब गांव में भगा देगी, गांव में चले जाएंगे, क्या करेंगे सर, या कहीं किराए पर रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे अभी तो फिलहाल। हाँ आपका क्या नाम है? रोहित। हाँ रोहित। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17। 17 साल। पापा है आपके? नहीं, दउआ है मेरे बड़े पापा। अच्छा, बड़े पापा हैं। अच्छा, 2 घर था कि 1 घर था यहाँ पर? ये 2 था और 2 घर था ये, और एक नीचे है। और एक नीचे भी है। हाँ तो अलग अलग नाम पे था कि एक ही नाम पे था? एक ही नाम पे था। एक ही नाम पे था। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ कौन से क्लास में? 11th में। 11th में। कहाँ पढ़ते हो? ये अशोक विहार में। अच्छा, तो यहाँ पे घर नहीं मिला आप लोग को? नहीं, तीन में से एक भी नहीं मिला। एक भी नहीं। हाँ। क्या बोला गया? कमियाँ बताई गई और क्या। अच्छा, और यहाँ पे इस घर को स्टे था क्या? हाँ स्टे था। क्या बोला गया तोड़ने से? उसमें मैं नहीं गया था, मेरे पापा गए थे। अच्छा। तो उन्हीं को बोला गया था। अच्छा, तो इनकी मजबूरी है, इनकी परेशानी है, और जिस तरीके से इनके घरों को तोड़ दिया गया, स्टे मिलने के बाद भी समय भी नहीं दिया गया, खाली भी नहीं कराया गया, उसके बाद से जो ये लाचार दिख रहे हैं, जो ये परेशान दिख रहे हैं, इनको तो हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे परेशान नजर आ रहे हैं। इनके घरों को तोड़ा गया, स्टे मिलने के बाद भी कुछ घरों को छोड़ा गया, कुछ घरों को तोड़ा गया, कुछ घरों को आधा अधूरा तोड़ दिया गया। अब आधा तोड़ दिया गया है, इसमें क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा चलाएंगे, और किस तहत ये घर को तोड़ा गया स्टे मिलने के बाद भी, ये डीडीए सवाल जो है वो सवाल का जवाब डीडीए के पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। लगातार दिल्ली के अंदर कार्रवाई की जा रही है, और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों को घर भी मिला था, लेकिन कुछ लोगों को रह गए थे जिनको घर नहीं मिला है। आप देख रहे होंगे कि कितनी परेशानी से ये लोग ऊपर चढ़ते होंगे, उतरते होंगे। इनके सीढ़ी को भी तोड़ दिया गया है। इस सीढ़ी से मैं कैसे चढ़ रहा हूँ, कैसे उतर रहा हूँ, मुझे ही पता है। ये बांस की सीढ़ी ये लोग ऊपर चढ़ने के लिए लगाए हुए हैं। तो समय नहीं दिया गया, मोहलत नहीं दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया। परेशानी क्या है, वो सारी चीज़ें तो आपको नज़र आ रही होंगी। लगातार हम तो दिखा रहे हैं दिल्ली से कि दिल्ली में किस तरीके से घरों को तोड़ा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। इस गर्मी के समय में ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहने जाएंगे? हाँ, 1 मिनट, क्या बोल रहे हो आप? उसका स्टे होगा, उसका मकान नहीं तोड़ा जाएगा सर, फिर भी हमारा तोड़ दिया। हाँ स्टे जगह स्टे जिसका होगा के बचाने के है कि मैं अपना घर देखेंगे, तो वह नहीं दे रहे। पुलिस वाले सारा उधर ही वाले सारे यहाँ लगे जा रहे, नहीं जाओ उधर नहीं। तो अच्छे कल में इधर खड़ा था, तो मैं भाग के आया। मैं जैसे मैंने अपना घर देखा तो मैं भाग के आया, मैंने उसको बुलडोजर वाले रोका था, तो बड़ी महामुश्किल से इतना रोक पाया था, सारा दहा देता। हमारा सारा सामान अंदर है। जब तुम रोक नहीं सकते तो अब बताओ, जब रिश्ते लगा दिया, रिश्ते मतलब क्या हुआ? या तो क्या कहते हैं सबके तोड़ेंगे, तो हम अपने सामान कुछ भी कहूँ चले जाते कहीं। इतने बच्चों, 6 बच्चों को मैं लेके कहाँ जाऊँ बताओ? परिवार को बताओ आप, पूरा परिवार में लेके कहाँ जाऊँ? इतना सारे परिवार सुबह से हम परेशान हैं, इतने परेशान हैं। देख रहे हो सर, दिखाओ बल्ली बल्ली मैंने लगा रखी है। बताओ मैं कहाँ जाए? भेजना चाहिए, पूरा मेरा मिलना चाहिए इसको कुछ ना कुछ।
हमारे से खाली नहीं करेंगे, मेरा तो इसका हर्जा देना चाहिए। हमारा तोड़ा कैसे? जो बात है, बात तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है, ये तो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है। आप भी कमेंट करके आप बताइए कि क्या लग रहा है, जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई कैसी है। इस कार्रवाई के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? अपनी भी राय को आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।